बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन भक्ति मत्ता श्री मीराबाई जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, ठाकुर जी के मार्ग में, भक्ति मार्ग में जब जीव चलता है तो बड़े कष्ट आते हैं, और लेकिन संतों का मार्ग उन्हें मिलता रहता है, संतों का दर्शन उन्हें मिलता रहता है। ये प्रभु की लीला है। और भगवान का जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, वह भक्तों को अति प्रिय है। तो भक्तों, मीरा जी के पास बड़े बड़े संत आते हैं, और जिथों मीरा जी का मंदिर है, जहाँ मीरा जी ने वास किया वृंदावन में, ये अपना सेवा कुंज के पास में आज भी मंदिर है। तो वहाँ भक्तों संतों का तांता लगा रहता है। एक आते हैं, दूसरे जाते हैं, ऐसे दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और ये नहीं कि वृंदावन के ही संत आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे युगों के संत, द्वापर के, त्रेता के, जिनकी भौं के बाल भी लटक रहे हैं, अद्भुत संत। और ऐसे महान संत मीरा जी का दर्शन करने आते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो महान संत होते हैं वो तो मीरा जी को आशीर्वाद देते हैं, और वृंदावन के संत तो धन्य धन्य बोलते हुए मीरा जी के पास जाते हैं, मीरा जी की जय जयकार लगाते हैं। भक्तों, मीरा जी तो हमेशा कहती हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे अपने गिरधर गोपाल का स्नेह है, और मैं तो ठाकुर गिरधर गोपाल से प्रेम करती हूं, बस वही मेरे सब कुछ हैं। ये भाव मीरा जी के मन में है, मैं कुछ नहीं जानती। प्यारे भक्तों, संत जब आते और मीरा जी की जयकार लगाते, तो संत कहती गिरधर गोपाल की जयकार बोलो, गिरधर गोपाल की जयकार बोलो। और मुझे तो आप जैसे महान संतों का दर्शन मिल रहा है, आप सब मुझे दर्शन देने के लिए आते हैं, यही मेरे गिरधर गोपाल की कृपा है। भक्तों, ऐसे ऐसे महापुरुष, तपस्वी, योगी, संगीतज्ञ, बड़े बड़े संत मीरा जी के साथ में विराजते। और मीरा जी जब गाती ना, तो कई संत तो स्वर मिला के मीरा जी के साथ गाने भी लग जाते। प्यारे भक्तों, आज मीरा जी जब भजन गाती थी ना, कितना समय लग जाता, लेकिन कोई थकावट नहीं होती थी। निरंतर 5-5, 10-10 घंटा बैठक होती थी भक्तों। और मीरा जी कहती थी कि मुझे तो कोई काम नहीं, मुझे तो अपने गिरधर गोपाल का दर्शन हो रहा है। निरंतर मीरा जी भगवान के चिंतन में ही खोई रहती थी। मीरा जी का ये भाव था कि संत आते हैं, भजन होता है, और तो मेरे गिरधर गोपाल प्रसन्न होते हैं। कुछ संत मीरा जी से प्रश्न करते, माता अपने अनुभव हमें बताइए, भजन के, ज्ञान के, वैराग्य के। तो मीरा जी तो कहती कि भगवान का नाम जपने से जीव का कल्याण है। भक्तों, एक दिन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी जी पधारे, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। ये भी मीरा जी के दर्शन करने के लिए आते।
पहले तो मीरा जी इनके पास दर्शन करने के लिए गई थीं, आपने सुना कथा में। लेकिन अब ये स्वयं मीरा जी के पास आते, मीरा जी को नमन किया, प्रणाम किया, आए थे। और तो केशर दासी ने आसन डाली जीव गोस्वामी जी को, क्योंकि ये वृंदावन के महान संत थे भक्तों। और जब ये संत आए, संत सब विराजमान थे और मीरा जी की जीव गोस्वामी जी बड़ाई करने लगे। मीरा जी ने कहा, आप संतों की कृपा है, मेरी आप बड़ाई ना करें। केसर दासी ने आसन दिया, उस पर बैठ गए। तो मीराबाई जी ने अपना हाथ बढ़ाया और पूरा अपना तमूरा तानपुरा उठाया, घुंघरू बांधे। संतोष जी, मीरा को जो कोई भी लिहाज, शर्म, सामाजिक तौर पर कोई देखेगा क्या कहेगा, ये सब से परे थी वो। मीराबाई ने घुंघरू बांधे और संतों के सामने अपने वीणा को उठाया। जो उनकी सखी है केसर, उन्होंने मंजीरा उठा लिया और किसी संत ने ढोलक ले ली, क्योंकि अब संत तो सब विराजमान है। और बहुत ही प्यार से मीरा जी ठाकुर जी का भजन गाने लगी भक्तों, बड़े प्रेम भाव। क्योंकि वो अपने संतों ने कहा ना कि अपने अनुभव बताइए, तो मीरा जी अपने अनुभव गा के बता रही हैं पद के द्वारा। मीरा जी कहती हैं, मैं गिरधर के घर जाऊं, ओ मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, रैन परे तब ही उठ जाऊं, भोर भये तब ही उठ जाऊं, रहने बिना वा संग में खेलूं, रैन बिना वा संग में खेलूं, जो ही ताही लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जो पहरावे सो ही पहरूं, जो दे सो ही वो ही खाऊं, मारी वाकी प्रीत पुरानी, मारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ओ मैं तो गिरधर के घर जाऊं। भक्तों, रात में ठाकुर जी श्री राधा रानी निकुंज में मीरा जी दर्शन करती थी ना, वही छवि गाकर बता रही हैं। वो दिव्य वृंदावन का कुंजों में मीरा जी को दर्शन मिला था, इसलिए ऐसा गा रही हैं। जहाँ बिठावे वहीं पे बैठूं,
बेके तो बिक जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। संत भाव विभोर हो रहे हैं मीरा जी के भजन को, अनुभव को श्रवण करके। और ठाकुर जी का परिचय मीरा जी दे रही थी भक्तों। मानो कह रही हो कि मैं तो ठाकुर जी से रोज मिलती हूँ और मेरा ठाकुर जितों कहेगा उधर अनमोल बिकने के लिए तैयार हूँ। गाते गाते मीरा जी भाव विभोर हो गई, अपनी सुध बुध खो गई। भक्तों, मीरा जी तो हमेशा ठाकुर जी के उस प्रेम के नशे में निरंतर नयनों में खुमारी चढ़ी ही रहती थी, नैन चढ़े ही रहते थे। और मीरा जी अक्सर कहती थी, अलीरी मारे नयनन बान पड़ी। सखी कहती थी, भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, क्योंकि जब नैन नहीं खुलते थे सामने वाले को लगता कि तबीयत ठीक नहीं है, शरीर ठीक से हरकत कर नहीं रहा। तो मीरा जी कहती कि ऐसा नहीं है, ये तो मेरे नैनों को ऐसा करने की आंखों को आदत हो गई है। अलीरी मारे नयनन बान पड़ी, चित चढ़े मारे माधुरी मूरत, चित चढ़े मारी माधुरी मूरत, हिय बिच आन गड़ी। अलीरी माने नयनन बान पड़ी। मीरा जी कहती थी, मेरे सखी मेरे नैनों को तो आदत हो गई है। अलीरी मारे नयनन बान पड़ी। सखी तू कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन मैं क्या बताऊं। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी। अलीरी मारे नयनन बान पड़ी। अटका प्राण सांवरी सूरत, अटका प्राण सांवरी सूरत, जीवन मोल झड़ी। जीवन मोह झड़ी। अलीरी मारे नयनन बान पड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिछावे, मीरा गिरधर हाथ बिचारे। लोग कहे बिगड़ी, अलीरी मारे नयनन बान पड़ी। दासी जब कहती कि भाई साहब लगता है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो मीरा जी कहती ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरे नैनों को सखी आदत सी हो गई है। क्योंकि भगवान के ध्यान में सदा मीरा जी खोई रहती थी। मीरा जी ने संसार की दृष्टि की बात मीरा जी ज़्यादा करती नहीं थी। वो तो कहती थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, मैं गिरधर गोपाल के लिए बिक चुकी हूँ। मेरे प्राण सांवरी सूरत के लिए बिक चुके हैं। संसार के लोग नहीं जानते हैं, वह तो कहते हैं कि मीरा जी बिगड़ गई हैं। भक्तों, मीरा जी संतों के बीच इस तरह से गाती हैं और गाते गाते आंखों में आंसू आ रहे हैं।
श्री धाम वृंदावन में, और मीरा जी कीर्तन कर रही हैं। भाव विभोर होकर जय जयकार लगा रही हैं भक्तों। और देखिए, जब संतों के बीच मीरा जी ने भजन गाया ना, तो मीरा जी तो गिरधर गोपाल के लिए प्रेम के अश्रु बहा रही हैं, लेकिन संत मीरा जी का भजन श्रवण कर मीरा जी की जय जयकार करते हैं। और कोई रो रहा है, कोई जयकार लगा रहा है ना, कोई भाव विभोर हो रहा है। संतों की भी व्यथा अलग अलग है। मीरा जी के भाव भरे शब्दों को जब गाती थी, तो मीरा जी तो सीधा भगवान का दर्शन ही भगवान का मानो कर रही थी या हो रहा था। और संत अपने आप को धन्य समझ रहे थे। प्यारे भक्तों, आज मीरा जी निरंतर भगवान का भजन गाते गाते दर्शन कर रही हैं। और 5 वर्षों तक वृंदावन में इसी तरह मीरा जी भजन गाती रहीं, गलिन में, कुंज गलिन में, और अब जितों रुकी थी अपने घर के सामने भजन गाती रहती। भक्तों, एक दिन मीरा जी भजन गा रही थी, नृत्य कर रही थी, तो रात्रि के मध्य में ललता सखी, वो तो मीरा जी तो ललता सखी का इंतजार ही करती रहती थी ना, क्योंकि भगवान ने मीरा जी को आज्ञा, ललता जी को आज्ञा दी थी कि मीरा जी को वृंदावन का दर्शन कराओ और इन्हें नित्य कुंजों का दर्शन कराओ। तो मीरा जी तो रोज शाम को ललता सखी का इंतजार ही करती कि कब इशारा मिले और कब नित्य नई लीला में मुझे प्रवेश मिले, लीला का दर्शन मिले। और दिन में भी जैसे आंख बंद करती तो कभी गोचरण, गौ लीला भगवान की जो है, भगवान ने जो गौ चराई थी, वो लीला का दर्शन मीरा जी को होता। कभी जमुना तट की लीला का दर्शन मीरा जी को होता, तो कभी माखन लीला का दर्शन मीरा जी को होता, पनघट लीला का दर्शन मीरा जी को होता। इन सब का दर्शन करती रहती। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन मीरा जी रात्रि में भी जब दर्शन करती, और देखो भक्तों, जिस समय की जो लीला होती ना, चाहे रात्रि के 2 बज रहे हों, लेकिन जैसे माखन चोर लीला है, गौचरण लीला है, तो मीरा जी को दिन ही दिखाई पड़ता था। हाँ, और रात्रि का जैसे अपना निकुंज वन रास की जो लीला है, वो दिन होता तो रात्रि ही दिखाई पड़ती थी। ऐसा मीरा जी सिद्ध हो गई थी भक्तों। और भगवान की आज्ञा अनुसार ललिता हमेशा, ललिता सखी जो राधा रानी की सखी हैं, वो हमेशा मीरा जी के साथ रहती थी। प्यारे भक्तों, लीला में सम्मिलित ललिता सखी ही मीरा जी को करती थी। तो निरंतर लीला का दर्शन मीरा जी को हो रहा है। और लगातार 5 वर्षों तक मीरा जी को ललिता सखी दर्शन कराती रही ठाकुर की लीला का। मीरा के रग रग में, रक्त की हर बूंद में वो छलिया की लीला प्रवेश कर गई थी। मन शांत हो गया था भक्तों। और मीरा जी के पूर्व जन्म की बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा और याद दिलाता हूँ। मीरा जी के पूर्व जन्म में मीरा जी का गांव, एक वर्षाने के पास में एक गांव था, उस गांव में जन्म हुआ था और नाम था माधवी। और इनका विवाह तो वृंदावन में हुआ था, जो भगवान कृष्ण के सखा थे, उस बच्चे का नाम था, ग्वाल का नाम था सुंदर।
तो मीरा जी को अब वो द्वापर वाला माधुरी रूप भी दिखाई पड़ता, पूर्व जन्म की याद भी उनको दिखाई पड़ रही है और इस जन्म की भी दिखाई पड़ रही है। यानी माधवी रूप में भी मीरा जी अपने आप को देख रही हैं और मीरा के रूप में भी देख रही हैं। ऐसा आश्चर्य जीवन, देखो कितना अद्भुत जीवन ये शक्ति मीरा जी को मिली हुई है भक्तों। भगवान अपनी लीलाओं में समृद्ध करते हैं क्योंकि मीरा जी को दिव्यत्व प्रदान कर दिया ना। मीरा जी की दिव्य देह हो गई थी भक्तों और दिव्य नेत्र मीरा जी को मिल गए थे, तो नित्य लीला का दर्शन करती थी मीरा जी, इसलिए निरंतर दर्शन होता था हर जगह मीरा जी को। क्योंकि मीरा जी का शरीर भी दिव्य हो गया था। भगवान ने कहा था ना कि ना इसे कोई जला सकता, ना कोई हवा सुखा सकती, ना इसे कोई अग्नि जला सकती। ये तो केवल ठाकुर जी में ही विलीन होना था। आगे कथा आएगी, आप श्रवण करेंगे। तो भक्तों मीरा जी अब दोनों रूप में अपने आप को देख रही हैं, माधवी रूप में भी देख रही हैं और मीरा के रूप में भी देख रही हैं। प्यारे भक्तों, माधवी रूप में दर्शन कर रही हैं और मीरा के रूप में भगवान की याद कर रही हैं, तरस रही हैं भगवान का दर्शन के लिए। तो आपने पहले सुना होगा कि जब माधवी रूप में पर में आई थी, इन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया था, भगवान से इन्होंने दूर आई थी। तो फिर गोवर्धन लीला में दर्शन तो मिला था, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हें लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भगवान, जब मीरा रोने लगी माधवी, तो भगवान ने कहा कि आगे कलयुग में तुम्हारा नाम मीरा होगा, माधवी चिंता ना करो, और दर्शन भी होगा, और कलयुग में मीरा नाम से तुम मेरी लीला में प्रवेश करोगी। गोवर्धन में जब भगवान ने गिरिराज उठाया था ना, तब मीरा जी ने भगवान की उंगली का दर्शन किया था, और उंगली से फिर हाथ का, वक्षस्थल का और चेहरे का दर्शन जब किया तो मीरा जी बहुत रोई थी कि मैंने क्या किया, व्रज में रहकर ठाकुर का दर्शन नहीं किया। तो बहुत रोई थी। तो भगवान ने कहा था कि तुम चिंता ना करो, आगे मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा और कलिकाल में तुम भगवान के नाम को आगे लेकर जाओगे, तुम्हारी भक्ति से लोगों का कल्याण होगा, तुम्हारे दर्शन से लोगों का कल्याण होगा, और तुम्हारा प्रभाव देखकर भक्ति मार्ग में लोग आगे बढ़ेंगे, उनको उत्साह मिलेगा। ऐसा भगवान ने माधवी को कहा था। तो वही आज सब कुछ मीरा जी को प्राप्त हो रहा है। ये सब पिछले जन्म की बातें हैं, लेकिन वो पहले माधवी थी, अभी मीरा बन गई भक्तों। तो लीला में भी मीरा जी को रोज प्रवेश मिलता है। ये लगातार सौभाग्य, ये अवसर मीरा जी को मिल रहा है भक्तों। जब मीरा जी वृंदावन में आई थी ना, तो उस समय अपने देश का जो राजा था वो अकबर था। ये अकबर को पता नहीं, ये आया था आगरा, और इसको पता लग गया कहीं से कि वृंदावन में एक भक्त हैं, स्त्री हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान का दर्शन करती हैं, भगवान की वो परम भक्ता हैं। तो आगे कथा आप सुनेंगे कि अकबर ने मीरा जी का दर्शन करने की इच्छा जताई, अपने दरबारियों से कहा कि मुझे मीरा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। वो कैसे होगा, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।